Welcome to my YouTube channel Unity of एकता। लिसनर्स, इंसान तब तक असफल नहीं होता है जब तक वह खुद मन में स्वीकार नहीं कर लेता। अगर सूर्य जैसा चमकना है तो पहले उसके जैसा जलना सीखो। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर एक तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन फाइट करने वाले कॉम्पिटिटर, बिजनेसमैन, सर्विसमैन या कुछ और। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। या कभी आपका कोई फैसला ऐसा हो सकता है जो बहुत ही नकारात्मक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल होने से पहले लगातार कई बार असफल हुए हैं, क्योंकि असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज के समय में अधिकतर लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। हमने अक्सर देखा है जब कोई बच्चा सीढ़ी चढ़ते हुए गिर जाता है तो किसी के उठाने तक रोता ही रहता है कि कोई आकर उसे उठाएगा, और वही बच्चा जो गिरने पर बिना किसी सहारे के खुद खड़ा होकर वापस से सीढ़ी चढ़ने लग जाता है, जहां उसे जाना है वहां बिना किसी की मदद के अपने दम पर चढ़ जाता है। तब वह भूल जाता है कि उसके घुटने छिल गए थे, उनसे खून बह रहा था, लेकिन दर्द के एहसास से ज्यादा उसे खुशी होती है कि उसे जहां पहुंचना था वह वहां पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी। ऐसे ही कोई स्टूडेंट किसी क्लास में फेल हो जाता है, लेकिन वो ये सोचे कि अरे ये बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो वह अगली बार भी फेल ही होगा। और वही स्टूडेंट ये सोचे कि मैं फेल कैसे हो गया, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, और एक अलग से जुनून के साथ एग्जाम फाइट करता है, तो वह टॉपर्स की लिस्ट में होता है क्योंकि उसने हार नहीं मानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से सभी लोग वाकिफ हैं, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वे दुनिया के महान साइंटिस्ट बने। ऐसे ही किसी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आईएएस, आरएस या अन्य कोई एग्जाम, जिसमें मोस्टली कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट टाइम बिना तैयारी के पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सोचते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम समझेंगे, और एग्जाम के बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, बहुत कठिन है, हम ये एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। ये वही लोग हैं जो भीड़ में शामिल हैं। जब वही कॉम्पिटिटर यह सोचे कि हमने बिना तैयारी के भी कुछ प्रश्नों के जवाब दिए हैं, अगर हम सीरियस होकर पूरी लगन और जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे तो 100% एग्जाम क्रैक कर लेंगे। आईएएस आरएस की लिस्ट में कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुत ही कम संसाधनों और सुविधाओं से आगे बढ़े हैं और सफल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। विफलता की बात करें तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। बिजली के बल्ब की खोज से पहले उन्होंने कई सारे विफल प्रयोग किए थे। बचपन से गरीबी से गुजरने वाले इस महान वैज्ञानिक ने कभी हौसला नहीं खोया और बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसमें प्राकृतिक आपदाओं या अन्य किसी रीजन से या अदर गवर्नमेंट पॉलिसी से अचानक इतने सालों का बिजनेस खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है। ऐसे में वो बिजनेसमैन जिसने वो व्यापार पूरा एस्टैब्लिश किया या अपने पेरेंटल बिजनेस को
अपने प्रयासों से ऊंचाइयों पर ले गया। वो परिस्थितियों से हार कर अगर ये स्वीकार कर लेता है कि वो खत्म हो गया है, आगे के जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने यह सोचा कि बिजनेस की वजह से वो था, उसकी वजह से बिजनेस नहीं। वही आदमी अगर ये सोच ले कि बिजनेस की वजह से वो नहीं बल्कि उसकी वजह से बिजनेस था, तो वह नया बिजनेस कर सफलता अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड का जीवन उस व्यक्ति की मुश्किलों, जज्बे और हौसलों का बड़ा उदाहरण है, जिसने मुश्किलों के बाद भी हार मानने से इनकार कर दिया और आसमान की बुलंदियों को छुआ। ऐसे ही कई पति पत्नी हैं जो दिव्यांग होते हैं, जिनका खुद का जीवन जीना भी कठिनाइयों से भरा हुआ और संघर्ष में होता है। वो अपने बच्चे की देखभाल करते हुए अच्छी परवरिश, बेहतर शिक्षा के वातावरण के साथ उस बच्चे को सफल और कामयाब इंसान बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। ये बात थी एक बच्चे की, स्टूडेंट की, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले कॉम्पिटिटर की, बिजनेसमैन की और एक दिव्यांग दंपति की, जिन्होंने अपनी सोच में कभी हार नहीं मानी। और इसी कारण से इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसका खुद का मन स्वीकार नहीं कर लेता। स्वामी विवेकानंद जी ने सफलता के लिए मार्गदर्शन किया है और कहा है कि कोई भी एक विचार ले, उस विचार को अपनी जिंदगी बना ले, उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपके शरीर का प्रत्येक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दे। यही सफलता का रास्ता है। इंसान को कोई और नहीं हरा सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का मन हरा सकता है। तो आइए हम कामयाबी के मूल मंत्र को अपनाते हुए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। हमें हर पथ पर सफलता जरूर मिलेगी। लिसनर्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।